हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी बुक से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर 3 का पार्ट 6 देखेंगे। प्यारे बच्चों, आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने प्रीवियस चीज़ें पढ़ी हैं, जिसमें सबसे पहले हमने डिग्री मेजर, फिर रेडियन मेजर, फिर डिग्री और रेडियन मेजर के बीच रिलेशन, उसके बाद प्यारे बच्चों हमने रेडियन मेजर टू रियल नंबर्स किस तरीके से चेंज होते हैं वो हमने देखे। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने उन पे बेस्ड क्वेश्चंस की एक्सरसाइज की, मतलब एक डीप स्टडी आप कर चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में आपने देखा किस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज से फिर रेडियन की कंडीशंस को सीखा और उसके थ्रू फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ओर अप्रोच किया। इस क्लास में देखिए, इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में जो अभी तक की क्लासें हुई उसमें फर्स्ट क्लास को छोड़ के बाकी ट्रिग्नोमेट्री लिखा रहा होगा ऊपर। हो सकता है बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाए, या हो सकता है ये कह दें कि सर को तो नाम ही नहीं पता चैप्टर का। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना। उसका रीज़न है कि अभी तक हमने ऐसी कोई कंडीशंस पढ़ी नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाली। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कंडीशन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो कंडीशन पढ़ेंगे, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी कहा था कि एक ग्राफ में आपके साथ उसका नेचर क्रिस्टल, मतलब नेचर कंडीशन कहाँ अप होता है, कहाँ डाउन होता है, कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, मतलब ये मान के चलिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आज के बाद अगर आप ग्राफ देख लेंगे तो आप जज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कहा था कि हम डोमेन और रेंज भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन उसके भी मतलब उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपने प्रीवियस क्लास अच्छे से देखी हो। प्यारे बच्चों देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दो चीज़ें मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए अच्छे से समझिए, क्योंकि देखिए अभी तक आप डिग्रीज में पढ़ रहे थे एंगल, अब रेडियन में आप पढ़ रहे हैं, तो आपको इजीली गो थ्रू होना चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखिए आप 0, फिर 30 डिग्री पाई बाई 6। ठीक है, उसके बाद देखिए 45 डिग्री पाई बाई 4, फिर लिखिए आप पाई बाई 3, फिर लिखिए पाई बाई 2। ठीक है, फिर लिखिए पाई, फिर लिखिए 3 पाई बाई 2, फिर लिखिए 2 पाई। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ तक क्यों जा रहे हैं वो भी मैं अभी आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में वो चीज़ डिस्कस की थी और बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको कहा था ये चीज़ बता के। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए साइन 0 की वैल्यू। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। साइन, मैंने इसको निकालना भी आपको प्रीवियस क्लास में बताया है, साइन पाई बाई 6 30 डिग्री 1/2 होता है। ठीक है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। ठीक है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। ठीक है, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। साइन 180 डिग्री कैसे निकालेंगे? अब प्यारे बच्चों आप तो फंस गए। फंस कैसे गए? देखिए फंसना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी वही चीज़ इंटर रिलेट यहाँ करना है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मान लीजिए ये हमारा यूनिट रेडियस का सर्कल है। ठीक है, ये, अब प्यारे बच्चों ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, यूनिट रेडियस का होने का मतलब क्या है कि सब जगह रेडियस 1 है। ठीक है, दूसरी बात, मैंने आपसे लास्ट क्लास में इस जगह पे पॉइंट पी लिया था। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स लिए थे ए और बी। ठीक है, ए इक्वल्स टू, देखिए आपसे मैंने मतलब आपको मैंने क्या बताया था, cos x इक्वल्स टू ए। ठीक है, और sin x इक्वल्स टू बी। ठीक है, इसको रिलेट करना आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए उसके बाद हमने इसको ज्वाइन किया था। ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखे थे हमने 1 0। देखिए ये क्या था, ये 0 1 था, ये क्या था, ये -1 और 0 था। ठीक है, और ये 0 और -1 था, और ये सेंटर में क्या था, 0 0। ठीक है, इतना आप टोटल कंडीशंस जानते थे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप ये जानते थे कि देखिए ये 0 की कंडीशन होती थी, ये 90 डिग्री की होती थी, ये कितनी की पाई की कंडीशन होती थी, मतलब 180 डिग्री, और ये कितने की होती थी, 3π/2 की कंडीशन। ठीक है, अब देखिए कहीं की कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने cos 0 रखा, देखिए
कॉस 0 रखा तो कॉस 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, देखिए ए की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। फिर आपने देखिए क्या रखा, साइन 0 रखा तो साइन 0 पे 0 होता है, ठीक है। देख लीजिए आप खुद ही, क्योंकि ये यही कोऑर्डिनेट्स निकल के आते थे ना, देखिए यूनिट रेडियस में ये 1 था, ये x था, ये y था, या ए बी था, ए मान लीजिए इसको, ये b था। आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए सिर्फ मैं एक्स वाई लिखा था, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ मैंने कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे थे, y डैश x और x डैश, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, उसके बाद देखिए क्या था, cos π/2, तो cos π/2 पे क्या वैल्यू आ रही, देखिए 0 आ रही है। sin π/2 पे क्या वैल्यू आपको मिल रही है, sin π/2 पे 1 मिल रही है, ठीक है। फिर देखिए cos π पे क्या वैल्यू मिल रही है, cos π पे आपको -1 मिल रहा है, और sin π पे क्या वैल्यू मिल रही है, sin π पे 0 वैल्यू मिल रही है। cos 3π/2 पे क्या वैल्यू मिल रही है, देखिए cos 3π/2 पे 0 मिल रही है, ठीक है। और प्यारे बच्चों sin 3π/2 पे कितनी वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे देखिए -1 मिल रहा है। अब थोड़ा सा और जनरलाइज्ड करें, पूरा साइक्लिक बता दें इसको, ठीक है, ताकि हमें पीरियोडिसिटी चेक करने के लिए अच्छा रहे। उसका रीजन है प्यारे बच्चों, जब आप अभी ग्राफ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यही वैल्यू हूबहू आपको मिलेंगी ग्राफ में, लेकिन ये क्या है कि ये एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, सारी चीज़ें प्लॉट करके दिखा नहीं सकते, सिर्फ रेफरेंस लेने के लिए हम ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, cos 2π, cos 2π क्या है, 1 हो गया, और sin 2π क्या हो गया, sin 2π हो गया 0, ठीक है, यहाँ आ गए इनिशियली। और प्यारे बच्चों आपको मैंने एंगल की डायरेक्शंस भी बताई थी कि क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव, ठीक है। आप यहाँ लिख लीजिए, देखिए ये पॉजिटिव की कंडीशन थी और ये नेगेटिव की कंडीशन थी। अब इनकी वैल्यूज जल्दी जल्दी लिखेंगे हम, देखिए sin पाई की वैल्यू देखिए कहाँ है, 0 हो गई, ठीक है। sin 3π/2 -1 हो गया, ठीक है। फिर sin 2π 0 हो गया, ठीक है। देखा आपने कितना अच्छे से इंटर रिलेट करके हमने सीखा, यही कॉन्सेप्ट था जो लास्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहीं से देखिए इसके आगे की वैल्यूज, क्योंकि 90 डिग्री तक तो आप वैल्यू जानते थे, इसके आगे की वैल्यूज अब इसी को हम ग्राफ में प्लॉट करके देखेंगे इसके बाद, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या था, cos 0 पे 1 है, देखिए cos 0 पे 1 है, cos अब तो यहाँ तक तो 90 डिग्री तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, देखिए √3/2 1/√2 1/2 0, ठीक है। अब देखिए cos π है -1, cos 3π/2 0, ठीक है। cos 2π 1 है, ठीक है। अब देखिए tan का आप कंडीशन जानते हैं क्या होता है, sin x बाई cos x। tan की कंडीशन क्या होती है, देखिए tan x इक्वल्स टू sin x बाय cos x, ठीक है। तो sin x बाई cos x 0/1 0 हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, 1/√3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1/0 अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड, जो भी आप कहें, ठीक है। उसके बाद देखिए tan पाई मतलब 180 डिग्री पे कितना होगा, ये हो जाएगा 0 बाय एनीथिंग 0 होता है, ठीक है। ये क्या होगा, देखिए -1/0, ये भी अनडिफाइंड होगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो इतनी कंडीशंस आप जानते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों क्या था, इसके अलावा मैंने जो लास्ट क्लास का सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट दिया था उसमें क्या कहा था कि एंगल्स को जब आप बताएंगे तो आप 2nπ ± थीटा के अकॉर्डिंग बताएंगे। कैसे, देखिए इतना मैंने लिख के लास्ट क्लास में छोड़ दिया था, ठीक है। अब देखिए इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है। देखिए कैसे, मान लीजिए sin 2nπ + थीटा हो गया, ठीक है। तो इसको क्या लिखते थे हम, sin थीटा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए cosec 2nπ + थीटा कर दें, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप cosec थीटा, ठीक है।
इसी में चेंज करते हैं। देखिए मान लीजिए ये तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी आपने घुमाया ना एंटी क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज मान लीजिए ऐसे घुमा दें इसी को, तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, साइन 2n पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखिए कॉसेक 2n पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, ये सब सारी कंडीशन मतलब सिमिलर हैं, कहीं पे भी आप देखेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ कंडीशंस लिखे दे रहा हूँ, सारी नहीं लिखूंगा। ठीक है, देखिए उसके बाद आप लिखिए कॉस 2n पाई प्लस थीटा, पीरियोडिक नेचर इसी से पता लगता है उसका। ठीक है, कारण ये है कि जब हम एंगल को मतलब बहुत बड़े बड़े एंगल हम फाइंड करते हैं, आप आने वाली एक्सरसाइजेज में देखेंगे, तो उनको इसी में बहुत इजीली ब्रेक कर लेते हैं हम, बहुत फ्रीक्वेंटली। देखिए क्योंकि इसको ब्रेक करने का भी एक तरीका है। देखिए 2 पाई क्या होता है, ये हो गया आपका 360 डिग्री, डिग्रीज में समझा रहा हूं मैं। ठीक है, और n क्या है, n आप जानते हैं कि इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, n इंटीजर होने से मतलब ये मल्टीपल में हो जाएगा। तो मान लीजिए कोई एंगल आप फाइंड करें तो 360 डिग्री इनटू जो भी आएगा वो क्या होगा, वो n बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। तो प्यारे बच्चों इतना कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए क्या है, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। उसके बाद देखिए सेक 2n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। ठीक है, उसके बाद देखिए 10n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक है, और कॉट n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिए आप, इतना आपको जानना ग्राफ से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बाकी प्यारे बच्चों देखिए मैंने आपको बताया भी है, ये रीजन जो होता है, ये रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है, जीरो से लेके मान लीजिए इस एंगल को, ये एंगल x है। ठीक है, x रेडियन का, तो x 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए इधर आ जाइए, तो ये 90 डिग्री से यहाँ पे x आपका कितना 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री से देखिए थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ तक हो जाएगा, x 270 डिग्री। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 270 डिग्री से x हो जाएगा 360 डिग्री। इसी को रेडियंस में लिख लीजिए, मान लीजिए 0 π/2, ये π/2 से पाई, ये पाई से 3π/2, ये 3π/2 से 2 पाई। ठीक है, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों मैं इसको रब करूंगा, फिर आपके साथ एक एक करके सारे ग्राफ्स और उनका नेचर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये एक रफ स्केच है। ठीक है, अब इसका एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि क्या चीज़ किसका नेचर शो कर रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या है, सबसे पहले मैं इसके कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर दूं। देखिए ये x है, कहीं कहीं पे प्यारे बच्चों ये थीटा से भी डिनोट होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। और प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट्स तो ऐसे लिखेंगे, देखिए 0। ठीक है, ये देखिए ये होता है π/2, π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया देखिए 3π/2, ये हो गया 2 पाई। ठीक है, ये हो गया 5π/2 और ये हो गया 3 पाई। ठीक है, ये देखिए ये हो गया -π/2। ठीक है, ये हो गया -पाई, ये हो गया -3π/2 -2 पाई -5π/2 -3 पाई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, सबसे पहले इसका नेचर स्टडी करेंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, किसी भी ग्राफ को आप देखिए लेफ्ट टू राइट देखिए। ठीक है, और कुछ इस तरीके से देखिए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, उसका रीजन है कि जब लेफ्ट से राइट आप देखते हैं तो आपको नेचर बहुत इजीली समझ में आता है। सबसे पहले जो इसमें मैंने इंटरवल्स मार्क किए हैं, इन इंटरवल पे एक एक चीज़ डिफाइन करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, सबसे पहले 0 से π/2, 0 से x हमारा कितना है π/2 तक। ठीक है, प्लस देखिए π/2 से पाई तक, π/2 से x है पाई तक। ठीक है, फिर देखिए पाई से लेके x है
3π/2 तक, फिर 3π/2 से x है 2π तक। आप सारे इंटरवल्स को बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं। देखिए 0 से π/2, π/2 से π से 3π/2, 3π/2 से 2π। ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको जो मैंने ये बताया था, देखिए ये 360 डिग्री के अबाउट ही तो बताया था। ठीक है। तो एक साइकिल कंप्लीट कहाँ पे हो रही, देखिए 0 to 2π, मतलब ये सेम सिमिलर साइकिल देखिए इधर भी है -2π से 0 तक। ठीक है। ऐसे अप टू इन्फिनिटी लेफ्ट राइट हैंड साइड, अप टू इन्फिनिटी राइट लेफ्ट हैंड साइड्स। ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले 0 से π/2 पे चेक करते हैं। 0 से π/2 क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग नेचर है ना इसका, तो आप लिखेंगे इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू, ये क्या है, ये +1 है, कहाँ तक, ये -1 है। ठीक है। तो आप लिखेंगे 0 to +1। ठीक है। उसके बाद देखिए π/2 से π तक, तो ये क्या होगा, ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीजिंग हो रहा है ना, डिक्रीजिंग फ्रॉम +1 से 0 तक। उसके बाद देखिए π से 3π/2 तक क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग फ्रॉम 0 to -1। ठीक है। फिर देखिए फिर यहां से क्या है, -1 से 0 तक, लेकिन ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है। इंक्रीजिंग फ्रॉम -1 to 0। ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये तो इसका नेचर हो गया, और आप सारी वैल्यूज इसमें पुट करके देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। ठीक है। तो ये ग्राफ किसका निकल के आएगा, ग्राफ निकल के आएगा प्यारे बच्चों y = sin x। ठीक है। अब प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया है ना कि डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे। आपको ये जो कंडीशन है ये कहाँ से पता लगी, ये प्यारे बच्चों 2nπ ± θ वाले कॉन्सेप्ट से पता लगती हैं। ठीक है। क्योंकि यहीं से आप किसी भी साइकिल को कंप्लीटली करने के बाद उसको जनरलाइज कर सकते हैं, मतलब 0 से 2π के बाद ये साइकिल फिर रिपीट हो रही, तो हम कोई भी एक इंटरवल लेके डिफाइन कर सकते हैं 0 to 2π। ठीक है। तो देखिए डोमेन रेंज क्या होगा, x, मैंने आपको जब डोमेन रेंज बताया था तो बताया था कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना। देखिए x की वैल्यू क्या रखें कि y की वैल्यू रियल आ जाए। ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर आप डोमेन पढ़ेंगे, डोमेन, तो आप कह सकते हैं ना कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर आप खुद देखिए x के हर एक नंबर के लिए डिफाइन है, कोई भी नंबर आप रखिए एक अलग नंबर आपको मिलेगा। ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये तो हो गया डोमेन, और रेंज क्या होगी, रेंज हो जाएगी प्यारे बच्चों -1 से 1, आप खुद देखिए -1 से +1। ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये थी डोमेन और रेंज sin x फंक्शन का। ठीक है। एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए, देखिए मैंने आपको फंक्शंस बताया, रिलेशन एंड फंक्शन 1, 1 on 2। आप जानते हैं, देखिए मैं उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल भी दे देता हूं कि इनको फंक्शंस क्यों बोला जाता है। देखिए मान लीजिए एक फंक्शन डिफाइन है x से y में। ठीक है। वैल्यूज यहां कुछ लिख देते हैं, मान लीजिए 0 है, पाई है, 2π है, 3π है। ठीक है। आप गौर करिए कि f(x) = अगर sin x रखें तो x की इन वैल्यूज के लिए, ठीक है, आउटपुट हमें क्या मिलता है, 0 ही तो मिल रहा है। देखिए 0 रख रहे हैं तो 0 मिल रहा है, पाई रख रहे हैं तो 0 मिल रहा है, 2π रख रहे हैं तो 0 मिल रहा है, 3π रख रहे हैं तो 0 मिल रहा है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये क्या कंडीशन बना रहा है, ये मैनी वन की कंडीशन बना रहा है ना, और फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, 1, 1 on 2 होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, अब आप मुझे ये बताइए पता करके, छोटा सा मतलब आपके लिए होमवर्क है कि अगर ये फंक्शन नहीं हो रहा है इस कंडीशन के हिसाब से, तो प्यारे बच्चों ये फंक्शन हो किस कंडीशन के हिसाब से रहा है। ठीक है। क्योंकि 1, 1 on 2 होना चाहिए, तो ये तो 1, 1 ही नहीं, ये तो on 2 कहाँ से होगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था y = sin x का ग्राफ। अब हम देखते हैं y = cos x का ग्राफ।
देखिए प्यारे बच्चों, ये एक रफ स्केच है, ठीक है, एक ग्राफ का। अभी मैं आपको ग्राफ का नाम नहीं बता रहा हूँ, अभी इसके फीचर और नेचर समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले एसेंशियल चीज़ें लिख देते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, ये एक्स डैश है, सॉरी एक्स डैश, ठीक है। ये वाई है, ये वाई डैश है, ठीक है। ये जानते हैं आप 0 है, ये π/2 है, ठीक है। ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है, ठीक है। ये 5π/2 है, ये 3π है, ठीक है। ये क्या है, -π/2 है, -π है, -3π/2 है, ये -2π है, ठीक है। ये -5π/2 है, और ये क्या है, ये है -3π, ठीक है। ये +1 है, ये -1 है। अब प्यारे बच्चों देखिए, अब ये ग्राफ पूरा हो गया, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए ये y = cos x का ग्राफ है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, मैंने अभी साइन वाले ग्राफ में आपको क्या बताया था, साइन फंक्शन वाले ग्राफ में, कि आप कोई भी चीज़ लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट करिए, तब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर आपको पता लगता है। उसका रीजन है कि अगर आप फ्रंट से देखेंगे ना प्यारे बच्चों, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरवल्स आपको मैंने ऑलरेडी डिफाइन किए, तो इंटरवल्स कहाँ से कहाँ तक, देखिए सबसे पहले 0 से x कहाँ तक है, π/2 तक हम लेके एनालिसिस करेंगे। फिर देखिए π/2 से x को लेंगे पाई तक, ठीक है। फिर पाई से x को लेंगे 3π/2 तक, और 3π/2 से x को लेंगे 2π तक, ठीक है। अब इसके नेचर को देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये यहाँ से लीजिए, ये क्या है, +1 है, ये 0 है, ठीक है। तो +1 से लेके 0 के बीच में प्यारे बच्चों ये ग्राफ क्या हो रहा है, देखिए डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज। तो आप लिखिए डिक्रीजिंग, ठीक है, फ्रॉम +1 to 0, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे आ गया π/2 से पाई के बीच में, देखिए क्या है, π/2 से पाई के बीच में डिक्रीज ही तो हो रहा है, तो डिक्रीजिंग लिखिए, डिक्रीजिंग लिखा। फ्रॉम कहाँ से, 0 से लेके -1 तक, ठीक है, 0 to -1, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या है, पाई से लेके 3π/2 तक, ठीक है, x की वैल्यू। तो क्या हो रहा है, अब तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो इंक्रीजिंग लिख लीजिए, इंक्रीजिंग फ्रॉम -1 से 0, ठीक है, -1 से 0। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गए आप, अब यहाँ से 3π/2 से लेके पाई तक, 2π तक सॉरी, इसके बीच में x की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज ही तो हो रहा है, तो इंक्रीजिंग लिख लीजिए, इंक्रीजिंग लिख लीजिए। फ्रॉम देखिए यहाँ से 0 से 1 तक, ठीक है, 0 to 1। अब प्यारे बच्चों ये तो आपने इस ग्राफ का नेचर समझ लिया। दूसरी बात, मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि जहाँ पे देखिए एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, हम वहीं तक देखते हैं, ठीक है। वो साइकिल कहीं से भी आप ले सकते हैं। देखिए 0 से 2π हमने लिया, इधर -2π से 0 भी ले सकते हैं, फिर और -4π से -2π ले सकते हैं, यहाँ 2π से 2 के बाद 4π भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे कंप्लीट पीरियड एक ख़त्म होता है, वहाँ तक की साइकिल देखी जाती है। आपने देखा था ना प्यारे बच्चों, देखिए बार बार एक ही चीज़ बताने का कोई मतलब नहीं होता। हम यहाँ पे 2π तक ही तो बताते थे, बस उसके नेचर को जनरलाइज करके हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं। अब इसके डोमेन रेंज पे आ जाइए, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा इसका,
डोमेन हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि मैंने आपको जब अभी पीरियोडिक फंक्शंस बताए थे कि कहाँ कहाँ पे ये पॉजिटिव होता है, कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है, कहाँ कहाँ पे जीरो होता है। तो देखिए जीरो कहाँ हो रहा है, π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, 7π/2 पे, ठीक है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। कॉस और साइन का इसीलिए मैंने बताया था कि कॉस और साइन के थ्रू आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन इसकी क्या कंडीशन है, ये डिफाइन है प्यारे बच्चों हर रियल नंबर के लिए, है कि नहीं। तो आप क्या इसकी डोमेन लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज हो जाएगी प्यारे बच्चों -1 से 1, ठीक है। और रीड करने का तरीका मैंने आपको डोमेन रेंज पहले बताया था, तो उसमें क्या कहा था कि x की ऐसी क्या वैल्यू रखे कि y की वैल्यू आ जाए। तो x की वैल्यू कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। ये देखिए अप टू इन्फिनिटी तक ये ग्राफ मूव कर रहा है ना दोनों साइड में, ठीक है। तो सेम कंडीशन है। तो प्यारे बच्चों ये था कॉस का। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ टेन का। देखिए प्यारे बच्चों ये एक रफ स्केच है, हम इसको चेक करेंगे सबसे पहले कि किसका ग्राफ है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं इसमें कुछ नाम लिख देता हूँ। देखिए ये x है, ये x डैश है, ठीक है। ये देखिए ये y है, ये y डैश है, ठीक है। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है, ठीक है। और ये प्यारे बच्चों 5π/2 है अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये क्या है, ये -π/2 है, ये -π है, ये -3π/2 है, ये क्या है, ये -2π है, ठीक है, -5π/2 है, ठीक है। और प्यारे बच्चों देखिए ये इस पर टच नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए कहीं टच नहीं हो रहा है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट प्यारे बच्चों नहीं टच है, लेकिन ये गलती से थोड़ा सा फिगर में मिस्टेक है, ठीक है, और कुछ नहीं, ये भी टच नहीं है, ठीक है। तो ये जा कहाँ से कहाँ तक रहा है, देखिए -∞ से +∞ तक जा रहा है, -∞ से +∞ तक जा रहा है, -∞ से +∞ तक जा रहा है, -∞ से +∞ तक, ठीक है, -∞ से +∞ तक। प्यारे बच्चों ये जो कंडीशन होती है ना इसको एसिम्प्टोटिक कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उसके भी पहले प्यारे बच्चों मैंने आपको जब डोमेन और रेंज पढ़ाया था तो एक चीज़ बताया था ना कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 1/0 की कंडीशन कभी नहीं बननी चाहिए, मतलब एनीथिंग बाय 0 की कंडीशन बननी ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप जानते हैं, वहीं पे कोई भी ग्राफ डिफाइन नहीं होता है। तो सबसे पहले इसका हम नेचर चेक करते हैं, ठीक है। देखिए नेचर चेक करें, अगर 0 से π/2, 0 से x π/2 तक, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम क्या नेचर पाते हैं, देखिए 0 से π/2 मतलब ये कंडीशन, ठीक है। तो ये कहाँ तक जा, ये इंक्रीज हो रहा है ना ग्राफ, देखिए इंक्रीजिंग, ठीक है। और ग्राफ जा कहाँ से कहाँ तक रहा है, देखिए 0 से +∞, 0 to +∞। उसके बाद देखिए π/2 से π/2 से x कहाँ लाई कर रहा है, पाई तक, ठीक है। देखिए इसमें क्या ग्राफ जा रहा है, यहाँ से मैंने कहा ना देखिए अपवर्ड जा रहा है ना ये, तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग। और कंडीशन क्या बन रही है, देखिए -∞ से 0, -∞ to 0, ठीक है। फिर देखिए यहाँ तक आपने देख लिया, पाई से 3π/2 चेक कर लेते हैं, पाई से x को 3π/2 के बीच में रख के देखेंगे तो क्या कंडीशन होगी। अब पाई से 3π/2 के बीच में भी इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीजिंग लिख लीजिए। और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखिए 0 से +∞, तो 0 to +∞। उसके बाद देखिए क्या है, 3π/2 से x की वैल्यू 2π तक, ठीक है, 3π/2 से 2π तक, -∞ से 0, ठीक है, इंक्रीजिंग नेचर है, इंक्रीजिंग
माइनस इन्फिनिटी टू 0, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये तो हुई ग्राफ इंक्रीज डिक्रीज की बात, वो कंडीशन भी आप जानते हैं। अभी ग्राफ है किसका, अब बताने का समय आ गया। तो ग्राफ है प्यारे बच्चों ये y इक्वल्स टू 10x का, ठीक है। तो अगेन डोमेन रेंज लिखने के लिए कि x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि y की वैल्यू रियल आ जाए। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है, देखिए कैसे। अगर आप डोमेन डिफाइन करें सबसे पहले, ठीक है। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि कौन कौन सा फंक्शन कहाँ कहाँ पे जीरो वैल्यू ले रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 10x को आप जानते हैं कि हम sin x बाय cos x भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यू हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जीरो कहाँ होता है प्यारे बच्चों, ऑड फंक्शन, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, ठीक है। तो सिर्फ वो नहीं होगा, मतलब इसका डोमेन कैसे लिखा जाएगा, देखिए कि x बिलोंग्स x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ये कंडीशन बनती है, देखिए आप खुद करके इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, ये इसका डोमेन है, मतलब x सच दैट x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन कौन सा नहीं होगा, देखिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। और आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए पाई बाई 2 पे वैल्यू कहाँ चली जा रही है, जीरो, ये तो जीरो है, ठीक है। मतलब इस पे जीरो वैल्यू कंटेन कर रहा है, और आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब cos x जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए रेंज इसकी क्या हो जाएगी, रेंज इसकी प्यारे बच्चों होगी, देखिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी अगर आप लिखें, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो आप इसको डायरेक्टली ये भी तो लिख सकते हैं कि ये रियल नंबर है, ठीक है। तो मतलब रेंज कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो प्यारे बच्चों ये था डोमेन, ये है रेंज। आपने देखा फंक्शन किस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ cosec x का ग्राफ। देखिए प्यारे बच्चों ये ग्राफ है cosec x का, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें प्लॉट कर देता हूँ, जो इसमें नाम लिखने हैं मुझे चीज़ों के, उसके बाद आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये x एक्सिस है, ठीक है। ये क्या है, ये x डैश है, ये y है, और ये y डैश है, ठीक है। ये प्यारे बच्चों जीरो है, ये पाई बाई 2 है, ठीक है। ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, ये 2 पाई है, ठीक है। ये माइनस पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई है, माइनस 3 पाई बाई 2 है, ठीक है। ये क्या है, माइनस 2 पाई है, ठीक है। आप जानते हैं ये क्या है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये भी प्लस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये -1 है ये पॉइंट, ठीक है। ये +1 है। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले इसका हम नेचर चेक कर लेते हैं, ठीक है। थ्रू आउट ये लाइन +1 है, ये -1 है, ठीक है। तो देखिए 0 से पाई बाई 2, 0 से x को अगर हम चेक करें पाई बाई 2 के बीच में, 0 से पाई बाई 2, तो हमें क्या पता लगता है, देखिए 0 से पाई बाई 2 ये रीजन में ये वाला ग्राफ मिल रहा है, और ये कितना मिल रहा है, देखिए प्लस पाई से लेके 1 तक, ठीक है। मतलब आप इसको लिख सकते हैं, एक तो ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, ठीक है। आप देखिए डिक्रीज हो रहा है ना ये, और है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम प्लस इन्फिनिटी टू 1, ठीक है, +1। उसके बाद देखिए पाई बाई 2 से x पाई तक है, ठीक है, पाई बाई 2 से पाई तक है। अब क्या है, इंक्रीजिंग हो रहा है, तो आप इसको लिखेंगे इंक्रीजिंग, ठीक है, फ्रॉम 1 टू प्लस इन्फिनिटी, 1 टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये प्लस इन्फिनिटी है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, पाई से x 3 पाई बाई 2 तक, ठीक है, ये वाला रीजन, ठीक है। इसमें क्या है, इंक्रीजिंग हो रहा है ना, तो इंक्रीजिंग लिखेंगे, इंक्रीजिंग, ठीक है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -1,
ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए 3π/2 से 2π, 3π/2 से x लाई कर रहा है 2π पे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीजिंग लिखेंगे, डिक्रीजिंग फ्रॉम -1 टू -∞। और प्यारे बच्चों मैंने अभी अभी आपको बताया है कि ग्राफ किसका है, cosec x का है, y = cosec x। आप एक चीज और जानते हैं प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से, ठीक है, क्या कि 1/0 की फॉर्म डोमेन और रेंज में नहीं बनाई जाती है, ठीक है, क्योंकि ये टेंड्स टू और नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि cosec x = 1/sin x होता है, ठीक है। और sin x 1/0 की फॉर्म बना सकता है लेकिन बनाएगा नहीं, कैसे, क्योंकि हम पहले उस चीज़ को मेंशन कर देंगे ना। तो sin x 0 कहाँ पे होता है प्यारे बच्चों, देखिए sin x का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसे बनता है ना, देखिए ये नेचर होता है, ठीक है, ये, ठीक है। तो आप इसको कहाँ डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब डोमेन जब आप इसकी लिखेंगे, डोमेन ऑफ cosec x, डोमेन, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकती है, एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल्स टू nπ, ठीक है। और आप कह सकते हैं n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, ये कंडीशन। उसके बाद रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी इसकी, देखिए +1 के ऊपर -1 के नीचे, तो आप लिखेंगे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इस पे तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट -1 से +1, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये डोमेन हो गई, रेंज हो गई। आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने cosec x का ग्राफ देखा। अब इसके बाद हम sec x देखेंगे। ये प्यारे बच्चों ये sec x का ग्राफ है, बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज़ में मार्क करता हूँ, उसके बाद उसको हम रीड करेंगे, ठीक है। देखिए ये है प्यारे बच्चों हमारी x एक्सिस, ठीक है, x डैश, ये है y, ये है y डैश, ठीक है, ये है 0, ठीक है, ये क्या है, ये π/2 है, ये पॉइंट, ठीक है, ये क्या है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है, ठीक है, ये क्या है 5π/2, ठीक है, ये क्या है, ये -π/2 है, ये क्या है -π है, -3π/2 है, -2π है और -5π/2 है, ठीक है। ये +1 है ये पॉइंट, और ये क्या है, ये -1 है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए ये -∞ है, ये -∞ है, ये +∞ है, ये +∞ है, ठीक है। ये -∞ +∞ ठीक है, +∞ आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा बनाया, ठीक है। देखिए इसके बाद आ जाइए, सबसे पहले इसको इंटरवल्स चेक कर लेते हैं, ठीक है। 0 से π/2, 0 से x लाई कर रहा है कहाँ, π/2 पे, ठीक है। तो देखिए 0 से π/2 पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, तो आप लिखेंगे इंक्रीजिंग, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके, 0 नहीं सॉरी प्यारे बच्चों ये 1 है, ठीक है, 1 से लेके +∞, 1 to +∞, ठीक है। उसके बाद क्या है, π/2 से x π तक, ठीक है, π/2 से π तक क्या है, -∞ से -1, क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग, ठीक है, -∞ to -1, ठीक है। उसके बाद देखिए पाई से x लाई कर रहा है 3π/2 तक, ठीक है। तो ये कहाँ तक जा रहा है, पाई से 3π/2 तक, यहाँ तक, ठीक है, इस पे x लाई कर रहा है, तो ये कहाँ से, -1 से लेकर -∞, लेकिन ये डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग कहाँ से,
-1 टू -इन्फिनिटी। अब लास्ट बचा क्या, 3π/2 से x कहाँ तक जा रहा है, 2π तक, ठीक है। और ये क्या नेचर हो रहा है, देखिए 3π/2 से पाई, 3π/2 से 2π तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीजिंग लिखेंगे इसको, डिक्रीजिंग, ठीक है। डिक्रीजिंग हो रहा है प्यारे बच्चों, हो कितना रहा है, +∞ से +1 तक, +∞ टू +1, ठीक है, ये था। अब प्यारे बच्चों देखिए इसके बाद इसका हमें क्या लिखना है, डोमेन और रेंज लिखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे y = sec x, ठीक है। आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि हम sec x को क्या लिख सकते हैं, sec x को हम 1/cos x लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं कि 1/0 की फॉर्म हमको बनानी नहीं, मतलब cos x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती इसमें जो कि हमारे पास 0 आए, ठीक है। और cos x 0 कहाँ पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो देखिए डोमेन लिखेंगे सबसे पहले, डोमेन, ठीक है, x such that x belongs to real number except, क्या है देखिए, x is not equals to 2n+1 π/2, ठीक है, where n belongs to integer, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। अब प्यारे बच्चों रेंज देख लेते हैं इसकी, रेंज अगेन cosec x की तरह ही इसकी रेंज बनेगी, कैसे, देखिए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, आप देख रहे हैं, ठीक है, -∞ टू +∞, लेकिन इसमें क्या नहीं होगा, इसमें -1 से +1 नहीं होगा, ओपन इंटरवल के साथ, ठीक है, ये कंडीशन। तो प्यारे बच्चों ये था डोमेन, ये था रेंज, ये है y = sec x का ग्राफ, आपने देखा कहाँ इंक्रीज कहाँ डिक्रीज हो रहा है। अब इसके बाद आज का लास्ट ग्राफ देखेंगे, वो है cot x का, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों इस ग्राफ में एक चीज़ आप नोटिस करके रखिएगा बहुत अच्छे से कि cos x क्या होता है, मैं ये चीज़ बताना भी भूल गया था आपको। देखिए cos x का ग्राफ को हम कुछ ऐसे बनाया करते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ठीक है, उसी के ऊपर जस्ट sec x का ग्राफ बनता है, ठीक है, ये तो ये cos x का ग्राफ है और ये sec x का ग्राफ है। अब इसके बाद देखते हैं हम cot x का ग्राफ। देखिए प्यारे बच्चों ये ग्राफ है, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, ये y = cot x का ग्राफ है, लेकिन उसके पहले मैं इसको थोड़ा सा नाम दे देता हूँ कुछ। देखिए ये x एक्सिस हो गई, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ठीक है, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ठीक है, ये 3π/2 है, और ये क्या है, ये 2π है। ये क्या है, ये -π/2 है, ये -π है, ये -3π/2 है, ये -2π है, ठीक है। और प्यारे बच्चों आपने देखा कि सारा चीज़ आपने बता दिया, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज़ और बताएंगे, देखिए ये क्या है, ये -∞, ये +∞, ये +∞, ये -∞, ये क्या है, +∞, -∞, +∞ और -∞, ठीक है। अब देखिए एक एक रीजन में चेक कर लेते हैं किसी भी साइकिल के लिए, तो हम चेक करते हैं, देखिए 0 से x π/2 के बीच में कौन सा नेचर है, 0 से π/2, देखिए डिक्रीजिंग नेचर है ना, डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग नेचर है। और प्यारे बच्चों जा कहाँ से कहाँ तक रहा है, देखिए +∞ टू 0, +∞ टू 0, ठीक है, +∞। उसके बाद देखिए क्या है, π/2 से x पाई तक लाई कर रहा है, π/2 से पाई तक, तो ये क्या है, ये भी डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, ठीक है। और प्यारे बच्चों डिक्रीजिंग है तो है कहाँ से कहाँ तक, देखिए 0 से लेके 0 टू -∞, ठीक है। फिर देखिए फिर पाई से x 3π/2 तक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 3π/2 तक हो गया, पाई से 3π/2, ये रीजन, तो ये भी डिक्रीजिंग है। कोई भी एक साइकिल आप लेके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ है, +∞ टू 0, +∞ टू 0। उसके बाद देखिए
3π/2 से x 2π तक है, ठीक है। ये भी डिक्रीजिंग है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये 0 से लेके -∞, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अब क्या है, अब इसका डोमेन और रेंज लिखेंगे। तो y = cot x, y = cot x में आप क्या जानते हैं क्या होता है प्यारे बच्चों, cot x को आप cos x/sin x भी तो लिखते हैं, ठीक है। मतलब एनीथिंग बाय 0, मतलब sin x 0 नहीं होना चाहिए डोमेन के लिए, ठीक है। तो बहुत इजीली डोमेन डिफाइन कर देंगे। अब मैंने आपको सारी एक एक कंडीशन इसीलिए बता दी है, ठीक है। डोमेन क्या है देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू साइन x कहाँ पे 0 होता है, n π पे, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब इसका डोमेन हो गया, तो अब इसका रेंज बता देते हैं। रेंज प्यारे बच्चों आप देखिए, चाहे -∞ से +∞, लेकिन मैंने कहा ना लेफ्ट साइड से देखेंगे, तो +∞ से -∞, इसका मतलब रियल नंबर इसकी रेंज हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये था एक एक फंक्शन का नेचर, और आपने देखा कि किस कोऑर्डिनेट में वो बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, कहाँ पॉजिटिव वैल्यू कंटेन कर रहा है, ठीक है, क्या इंक्रीजिंग है क्या डिक्रीजिंग है। अब मैं इसको समराइज करके एक जगह सिर्फ डोमेन और रेंज लिख देता हूँ, ताकि आप बहुत ईजिली इसको कंक्लूड कर सकें, ठीक है। तो इसको रब करते हैं, उसके बाद उसको देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैंने कंबाइन करके उनके डोमेन रेंज लिख दी। देखिए सबसे पहले sin x है, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगी इसकी -1 से 1, ठीक है। फिर cos x क्या है, देखिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसकी डोमेन है, और रेंज क्या होगी -1 से 1। tan x क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x नॉट इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा, जहाँ पे x इज नॉट इक्वल्स टू होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और रेंज हो जाएगी इसकी रियल नंबर। cos x क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज नॉट इक्वल्स टू n π, और n बिलोंग्स टू इंटीजर है जहाँ पे, ठीक है, ये n इंटीजर की तरह बिहेव कर रहा है, और रेंज क्या हो जाएगी, रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। आपने देखा था ना कि cosec x का ग्राफ ऊपर बनता है +1 और -1 के नीचे, ठीक है। sec x का सेम कंडीशन, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल्स टू 2n + 1 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 एंड बिलोंग्स टू इंटीजर, और r रियल नंबर है, रेंज इसकी -1 से 1 जिसमें नहीं है, ठीक है। cot x क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज नॉट इक्वल्स टू n π, n बिलोंग्स टू इंटीजर, और रेंज है इसकी रियल नंबर। तो प्यारे बच्चों ये था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब आपको बहुत अच्छे से और बहुत एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम प्यारे बच्चों देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाली है। और इसीलिए प्यारे बच्चों जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया था, देखिए 2n π ± θ और ±x जो भी आप समझें, इस पे आप अच्छी कमांड रखिए, क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट इसके ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, प्लस आज भी आपने देख लिया होगा। तो प्यारे बच्चों लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।